चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं असम से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सम्मान बहुत जोरदार और भव्य तरीके से किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें सीधी असम से दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और उनके जो चाहने वाले हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस स्वागत सम्मान में आप मंच पर देख सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। सिंह जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करती हूं। भारतीय वायुसेना का एक स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार के तौर पे दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आसन ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। अब वो पल आ रहा है जहां नीले आसमान में भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। এতিয়া নীল আকাশত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি সামৰ্থ্য আহক আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। সাক্ষী হৈ ৰওঁ অভূতপূৰ্ব এয়াৰ শ্ব'ৰ। Before we get on to the brass tacks, let's familiarize ourselves with the flow of today's events. The event will start with the takeoff of air superiority fighters of the Indian Air Force, the Su-30 MKI and Rafale lined up on the far right edge of the runway, followed by touch-and-go maneuvers by AN-32 aircraft. Thereafter, we will witness overshoot and landing operations by Su-30 MKI and Rafale fighter jets. At the end, special heliborne operations and humanitarian assistance and disaster relief will be demonstrated by our very own indigenous advanced light helicopter ALH Mark III. देवियों एवं सज्जनों, मुख्य कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित हो जाएं। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की गर्जनकर्ता फ्लाई पास्ट का साक्षी बनेंगे, जो इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर AN-32 विमान, सुखोई 30 MKI और रफाल लड़ाकू विमानों द्वारा टच एंड गो अभ्यास और लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन तथा उन्नत हेलीकॉप्टरों के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की सटीकता और कौशलता को उजागर करता है। इसके बाद ये लड़ाकू विमान मोरान राजमार्ग से टेक ऑफ करेंगे, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। In a nation as vast and diverse as India, the ability to respond swiftly in the times of crisis is not merely a necessity, it's a solemn commitment. A commitment that Indian Air Force and leadership have consistently demonstrated, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, this project marks a new era in the national security and defense capabilities. The emergency landing facility is an innovation that will allow fighter aircraft, transport planes and helicopters to make critical landings even in the most remote and inaccessible regions of our country. आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, जहां हम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अभिनव विचारों को दर्शाता है। वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने एक नया कदम उठाया था, एक ऐसी कल्पना को विकसित करते हुए जो भारत के राजमार्गों को सामरिक क्षमता के रूप में बदल दे। एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी आपातकाल के दौरान रनवे बनाया जा सकता है। ये एक प्रगतिशील और दूरदर्शिता से भरी सोच है, जो न सिर्फ अनजाने संकटों का सामना करने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्र को हर स्थिति का सामना करने की ताकत दे रही है। And now we commence today's flying operations. To the far right of the runway, call sign Karn.
piloted by Group Captain Saurabh Adhikari with Flight Lieutenant Mansi. The Su-30 MKI is now ready to take flight to the Blue Yonder. The aircraft delivers raw, unmistakable power. And look out for the air-to-air missiles at the wingtips, allowing the fighter to transform instantly from a highway visitor to an air dominance predator. Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass. कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power. And now the afterburners are engaged. And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft. Call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the WIC formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI.
The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility, combined with lethal weapon systems, provide reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right. Call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority.